छावा मूवी आ गई है, लोग देख रहे हैं और जज्बाती हो रहे हैं। लोग मुगलों को गाली दे रहे हैं। यार मैं देखता हूँ लोग अंग्रेज़ों को जितना गाली नहीं देते उतना मुगलों को गाली देते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये मुगलों को पीछे क्यों नहीं जा पाते हैं। मुगलों के पीछे भी एक हिस्ट्री है, एक कहानी है जो ये देखना ही नहीं चाहते। आखिर क्यों? क्योंकि इन्हें पता है वहाँ पर एक जुल्म की दास्तान है जो मुगलों से भी बड़ी भयानक, जो देखने लायक ही नहीं है। आप सोच सकते हो, लोग कहते हैं कि मुग़ल लूट लिए, ये कर दिए, वो कर दिए, टीपू सुल्तान के बारे में कहते हैं। लेकिन आज तो हिस्ट्री भी बदल दी जा रही है। मैसूर में वहाँ पर लड़कियों को अपना स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी। पता है आप लोगों को ये आज़ादी किसने दिलाई? टीपू सुल्तान ने। अच्छा, आपको पता ही होगा कि दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। देखो, आज के 100 साल बाद ना ये बात भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि ऐसा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि एक इतना बड़ा प्रोपोगंडा, ये मशीन जो है वो हर जगह बैठी हुई है और हर प्रोपोगंडे के मशीन पे इनका कब्ज़ा है। हर बड़े स्थानों पे, हर बड़ी बड़ी पोस्टों पर इनका कब्ज़ा हुआ है। आप क्या कर सकते हो? आज तो जो पहले सताए हुए थे, जो दलित थे, वो भी हिंदू बनने लगे हैं। आपको बताता हूँ मैं, जब मुग़ल नहीं थे उसके पहले जो दलित थे, ये दलित में चमार आते हैं आज के टाइम पे, जो पासी हैं ये आते हैं, तो अपने आप को आज ब्राह्मण से बड़े हिंदू समझ रहे हैं। चमार, पासी और भी बहुत सारी जातियाँ हैं, ये दलित में आते थे, जो कि देखा जाए तो ये मूल निवासी यही थे। लेकिन इनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, इनको पढ़ने रोका जाता था। कोई मंदिर में जाके कोई श्लोक सुन ले तो कान को दाग दिया जाता था कि पूरी ज़िंदगी सुन ही ना पाए। इनको कचड़े का काम, जो ब्राह्मण थे उनका कचड़ा साफ़ करना, उनके लेटरिन साफ़ करना, यही इनका काम था। लेकिन आज के टाइम पे जो बड़ी जातियाँ बैठी हैं न्यूज़ चैनल्स पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, गवर्नमेंट में भी आ गई हैं, वो कभी भी वो मुग़लों के पीछे कभी नहीं जाती हैं। वो हरदम ये कहते हैं मुग़ल ने ये कर दिए, अंग्रेज़ की तो बात ही नहीं करते मुग़ल के पीछे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम इंडिया में ज़्यादा हैं क्रिश्चियन से, तो इनको बस एक हिंदू मुस्लिम करके कोट लेना रहता है। और आज के जो हिंदू हैं उनको भी इस तरीके से बना दिया गया है, इस तरीके से पढ़ा दिया गया है कि बस जैसे इस तरीके से हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक प्रोपोगंडा कि बस जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ भी होता है उसके पीछे कोई है तो मुस्लिम है। दोस्तों, मुग़लों के पीछे एक कहानी है। आप पढ़ो, आप देखो, आप सोचो कि मुग़ल ने आए, वो क्या किए, और मुग़ल के पहले इंडिया, हिंदुस्तान कैसा था। जब मुग़ल आए, हिस्ट्री में मिलेगा आपको, आप पढ़ेंगे तो जो दलित थे, छोटी जातियाँ थी, तो डर के इनका साथ देती थी कि हम तो ऐसे ही यहाँ पे सताए हुए हैं, तो इनका साथ दो, चलो हो सकता है कुछ एक नई ज़िंदगी मिल जाए। बहुत से लोगों ने इस तरीके से दिया ही साथ। तो इस तरीके से आसानी से उन लोगों ने, अगर ये सब एक रहते तो शायद मुझे नहीं लगता कोई बाहर से आके इनके ऊपर हमला करके और जीत सकता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि यहाँ के इनके लोग ही उनके साथ मिल जाते थे, क्योंकि यहाँ पे सताए हुए लोग थे, सताए जाते थे दलितों की आप कहानी सुनेंगे, इनको, उनकी औरतों को, जिनका आप सोचोगे तो आपको दंग रह जाओगे, जिनका स्तन छोटा है उनको कम टैक्स, जिनका बड़ा है उनको और ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था छुपाने के लिए। आप सोच सकते हो, स्त्रियों को अगर मर्द मर जाए, पहले स्त्री अगर उसकी, इसको जला दिया जाता था जिंदा। अरे इनकी कहानी इतनी भयानक है, आप सोच ही नहीं सकते, और ये बताएंगे ही नहीं आपको। और आज भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, आज थोड़े कम लेवल पे, लेकिन आप गांव देहात में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या सीन है। ये चमार पासी जो हिंदू बने फिर रहे हैं, मैं इनसे कहता हूँ जिस दिन यहाँ के मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे
तो उस दिन तुम्हारा ही नंबर और बहुत बुरी तरह तुम पिटने वाले हो। फिर से वही वही वक्त आ जाएगा। ये तो मुसलमान इसके लिए बचे हुए हैं, क्योंकि जो बड़ी जाति है इनका अभी ध्यान मुसलमानों पर है। हाँ, इनका ध्यान मुसलमानों पर है। जिस दिन मुसलमान अगर यहाँ से भगा दिए गए, ऐसा कुछ होता है, मुझे लगता नहीं ऐसा हो पाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो याद रखो, चमार, पासी और जो भी छोटी जात है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम बचने वाले नहीं हो। तुम बन लो जितना हिंदू बनना है, क्योंकि आप हिस्ट्री देखो ना, हिस्ट्री में जो कर रहे थे ये आज भी वही कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। पहले वो छोटी जातियों को और इस तरीके से यातना देते थे, आज एक मुसलमान को दे रहे हैं। मतलब आपको लगता है कुछ, इनकी गवर्नमेंट है, इंसाफ करो ना। इंसाफ क्यों नहीं करते हो? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसाफ करो, सीधी सी बात है, बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन मुसलमान उसका घर तोड़ दे रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, रोड पे हर त्यौहार में हिंदू का सब रोड पे त्यौहार होता है, लेकिन मुस्लिम में कोई त्यौहार हो जाए तो उस पर एकदम चालू कि नमाज पढ़ लिया तो रोड पे, तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहिए, मैं नहीं कहता कि रोड पे नमाज़ पढ़े, गलत है, मेरे हिसाब से भी गलत है। लेकिन जब हिंदू का त्यौहार आता है और रोड को पूरा ख़त्म ही कर देते तो जाम क्या, पूरा रोड ही कब्जा कर हो जाता है। तो ये दोहरा मैयार आप हर जगह देखेंगे, कहीं दो लोग की झगड़ा होती है तो मुसलमानों का घर गिरा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, लेकिन हिंदू बच जाएंगे। मैं सीधा सीधा बात बता रहा हूँ आपको। आपको जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है वो एक प्रोपोगंडा है। आप अगर कोई भी चीज़ कहीं पे हो रही है, आप एक बार अंदर जाके देखो तो सही क्या हो रहा है। आपको लगेगा कि यार इतना ज़्यादा जुल्म, इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी कैसे ये कर पाते हैं। तो मैं लोगों को यही कहूँगा जो इतना मुग़लों को गाली देते हैं, मुग़लों के पीछे वाली एक हिस्ट्री को पढ़ें प्लीज़, ज़रा जाएं, ज़रा देखें अपनी गंदगी, अपने गंदे चेहरे, अपने जो तुम्हारे बड़े थे उनके घिनौने और गंदे चेहरे को देखें ज़रा। मेरे यहाँ पर स्कूल में, कॉलेज में एक सर था, वो हरदम ब्राह्मणों की, ठाकुरों की बात करता था, कहता था ये हैं वो है, मुग़लों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैंने उनसे कहा सर, मुग़लों के पहले कौन था, क्या हो रहा था, सब अच्छा था, सोने की चिड़िया, भारत सब अच्छी थी। कहना हाँ सब अच्छा था, मतलब फिर दलितों के साथ क्या होता था। और फिर हाँ वो ऐसा वैसा कहने लगे कि हाँ ठीक है वो गलत होता था, ये इन्होंने गलत किया है। मतलब क्या सर, तो आप मुग़लों को गाली देते हो, आपको शर्म नहीं आती? पहले तो आप अपने लोगों को गाली दो ना, क्यों देते हो उनको गाली? पहले तो अपने लोगों को गाली दो जो उनसे ज़्यादा घिनौना काम करते थे। वो तो उनके आने के बाद चीज़ें बदली हुई है, उनके आए उसके बाद, उसके मुग़लों के आने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली, आज़ादी मिली लोगों को। उसके बाद अंग्रेज़ है, उसके बाद कानून एक अलग बन गया, जो था पहले उस चीज़ें ख़त्म ही हो गई। तो बहुत सारी बात है, बहुत सारी चीज़ है सोचने वाली, बहुत सारी बात है। हाँ तो वो मैं आपको बताता हूँ, सर को मैं बोला कि उन्होंने बोले अब चीज़ें ख़त्म हो गई। बोला सर नहीं ख़त्म हो सकती है। बोले क्यों नहीं हो सकती, हम ख़त्म कर रहे हैं। बोला सर आपके सामने मुस्लिम है, इसके लिए आप ख़त्म करने की बात करो। जिस दिन मुस्लिम ख़त्म हो गया तो आप कुछ नहीं करने वाले हो आप लोग। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं बोला सर आपके अंदर हिम्मत है तो धार्मिक किताबें जो हैं उसमें से ये चीज़ें निकाल दो, हम मैं मान जाऊँगा, मैं समझ लूँगा कि हाँ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्या आप ख़त्म कर सकते हो ये, आप ये निकाल सकते हो? अरे मैं बोल रहा हूँ निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर ये निकालना चाहें तो इनको अपने धर्म से चीज़ों को निकालना पड़ेगा। अगर धर्म से चीज़ों को, अपनी किताबों से चीज़ों को निकालेंगे, कल मुस्लिम, क्रिश्चियन और जो भी दीगर लोग हैं उनसे सवाल करेंगे कि आपकी धर्म की किताब सही नहीं थी, आप तभी ये किताबें, ये चीज़ें बदली की हो, आपकी धर्म कैसा है जो आपको बदलना पड़ रहा है खुद से? ये जब भगवान की किताब है तो कैसे बदल रहे हो आप? तो ये नहीं कर सकते हैं। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप खुद दंग रह जाओगे मेरे भाई। आप फिर मुग़लों को गाली देना छोड़ दोगे। मैं नहीं कहता मुग़ल अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन हाँ जो भी थे उसके पहले का दौर और ज़्यादा ख़राब था। ये एक सच है जो लोग मानना ही नहीं चाहते हैं। ज़रा जाओ, ज़रा देखो, ज़रा पढ़ो तो सही, देखो तो सही तुम्हारे आबा अजदाद ने क्या किया है हिंदुओं। ज़रा जाओ ना, ज़रा पढ़ो ना। मुग़लों से पहले की सोने की चिड़िया भारत को पढ़ो तो सही। उस सोने की चिड़िया में उस पर सोना किसके पास था? हाँ
सोना किसके पास था? ज़रा पढ़ो। तुम्हारे पास आज भी सोना ही है। तुम्हारे पास आज भी सोना ही है गटर। आज भी दलितों के पास है, और जो मुसलमान बने, जो दलित मुसलमान बने, उनके पास ही गटर है। वो भी बाबा साहब अम्बेडकर दिया हुआ कानून, इसके जैसे कुछ लोग ऊपर आ चुके हैं। तुम जो सवाल कर रहे हो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम परेशान हो। मुझे पता है तुम दलितों को निशाना तो बना रहे हो, लेकिन तुम्हारा निशाना अभी मुस्लिम है। तुम उन्हें चुप कराना चाहते हो, तुम उनसे डरते हो। तुम्हें पता है ये असल खतरा है, ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये तो दलित, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। इनको कभी हम कुछ जब चाहें, जैसा चाहें वैसा लेके चल सकते हैं। तो भेड़ बकरी है। अगर बोलेंगे हम यहाँ चलो तो यहाँ चलेंगे, और यहाँ बोलो तो यहाँ चलेंगे। एक मुसलमान है, क्रिश्चियन है, एक सिख है, ये तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगा। उसको जहाँ चलना होगा वहाँ चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी कौम इंडिया में, सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से मुस्लिम है। इसके लिए तुम उन्हें दबा के रखना चाहते हो, उन्हें ख़त्म करना चाहते हो, ताकि वो आवाज़ ना उठाएं। लेकिन हाँ, मैं दलितों से एक बात कहूँगा कि आप जो हिंदू बन रहे हो, बनो, आप बनो, लेकिन ज़रा हिस्ट्री भी पढ़ लेना। वो जो कल कर रहे थे, जो वही आज हैं, फिर से आ गए हैं, फिर वही सब कुछ कर रहे हैं। पहले दलित थे, आज मुस्लिम हैं। पहले दलित थे, वहाँ पर भी एक कहानी थी, इनको नीचा करके अपने आप को ऊंचा करना। आज यहाँ पे मुस्लिम है, इनको नीचा करके अपने आप को ऊंचा दिखाना, ऊंचा करना। कहानी सिमिलर है, बस चेहरे अलग हो गए हैं तो दोनों इंसान ही, बस चेहरे अलग हो गए हैं। ज़रा जाओ, ज़रा झांको हिस्ट्री के पन्नों में, ज़रा देखो, ज़रा पढ़ो और सोचो। चलो चलते हैं मेरे भाई, और क्या ही कहें, ठीक है।